Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic, that is of figure of speech, and the subtopic is consonants. Have you heard the poetic device consonants? Consonants और assonance दोनों ही सेम दिखाई देते हैं, लेकिन एसोनेंस क्या है, वोवल साउंड की रिपीटिशन होती है, जबकि कॉन्सोनेंस क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड की। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूज ना होने का एक ही तरीका है, आप एसोनेंस को कीजिए कि वोवल साउंड से की रिपीटिशन है, लेकिन सी से कॉन्सोनेंट होते हैं, सी से कॉन्सोनेंस होता है। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंस क्या है आपका, कॉन्सोनेंस क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट। अभी मैंने बताया कॉन्सोनेंट साउंड्स की, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन नहीं होती बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन होती है, ऑफन एट द एंड और मिडल ऑफ द वर्ड्स। और ये हमेशा कैसे होता है, या तो एंड में होता है, वर्ड के एंड में होता है, और या फिर हमारा जो वर्ड है उसके मिडल में आपको मिलेगा। ये नहीं है स्टार्टिंग वाला है या एंड वाला ही रहेगा। हमने एसोनेंस में पढ़ा था कि नज़दीक नज़दीक जो वर्ड्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, वोवल साउंड मैच करती है, रिपीट होती है, लेकिन इसमें क्या है, आपके वर्ड के एंड में भी हो सकता है या वर्ड के मिडल में भी क्या हो सकती है, कॉन्सोनेंट साउंड मैच हो सकती है, रिपीट हो सकती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम बिल्कुल इसको क्लियर कर लेंगे। पीटर पैटर द लिटिल फीट। अब यहाँ पे पीटर और पैटर एकदम से पता चल रहा है कि किसकी साउंड रिपीट है, ट की, टी की, यानी हिंदी में करें तो जल्दी समझ आ जाता है, टे की यानी टी की, और आर की जैसे पैटर, पीटर, पैटर और फीट, ट की साउंड आ रही है, ट यहाँ तो, और यहाँ पे आर और आर की साउंड आ रही है पीटर और पैटर में। ठीक है, तो रिपीटेड वर्ड्स जो हमारी साउंड है ये किस किस की है, टी की है और आर की है। और जो वर्ड्स जिनमें रिपीट हो रही है वो कौन सी है, देखो मिड में आ गया, फिर लास्ट में भी आ गया, एंड में भी आ गया वर्ड के, और यहाँ भी एंड में आ गया। अब यहाँ पे टी और टी, आर और आर, इस तरह से हमारी कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, रिपीट होती है। कॉन्सोनेंट रिपीट नहीं होता बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड देखना है हमने, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, या इसका यूज़ कहाँ होता है, या कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है किसी और पोएटिक डिवाइस से इसको। लेट्स सी कि इसमें होता क्या है कॉन्सोनेंट्स में। इट अकर्स विद और विदाउट राइम। अब हमने एसोनेंस की बात की थी, वो तो राइम के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि राइमिंग इफेक्ट वो डालता है, म्यूजिकलिटी डालता है लैंग्वेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये विद और विदाउट राइम हो। विद राइम भी हो सकता है और विदाउट राइम भी हो सकता है, जैसे पीटर पैटर, ये तो राइम लग रही है आपको, और विदाउट राइम भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एलिट्रेशन। आपने एक पोएटिक डिवाइस, बहुत ही कॉमन पोएटिक डिवाइस पढ़ रखा है, एलिट्रेशन। उसमें क्या होता है, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन होती है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड की बात नहीं कर रहे हैं। और वो कॉन्सोनेंट हमेशा क्या होता है, इनिशियल वर्ड होता है, स्टार्टिंग वाला जो लेटर होता है किसी भी वर्ड के, वो हमारा रिपीट होता है एलिट्रेशन में। लेकिन कॉन्सोनेंट जो ये कॉन्सोनेंस जो हमारा पोएटिक डिवाइस है उसमें ऐसा नहीं है, मिड में भी हो सकता है या एंड में भी हो सकता है कॉन्सोनेंट रिपीट। अब यहाँ पे इट्स डिफरेंट फ्रॉम एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन से डिफरेंट है, और विच फोकसेस ऑन इनिशियल साउंड्स। और एलिट्रेशन किस चीज़ पे फोकस करता है, इनिशियल साउंड्स पे फोकस करता है, स्टार्टिंग वाला जो लेटर होता है उसी को हम देखते हैं एलिट्रेशन में, लेकिन कॉन्सोनेंस में ऐसा नहीं होता। हम मिड वाले लेटर को भी देख सकते हैं और या एंड वाले को लेटर को भी देख सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। वही मैंने बताया कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो बहुत ही एक फेमस पोएम से लिया गया है। माई नेम इज़ ओजीमैंडियाज किंग ऑफ किंग्स
लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। बहुत सारी पोएम्स ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ रखी हैं और मैंने भी नहीं पढ़ रखी हैं, लेकिन मैंने उन फेमस पोएम से भी एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनको मैंने पढ़ रखा है। तो एक इसमें क्या होता है, एक राजा होता है ओzymandias नाम का, और ये पोएम हमारी पीबी शैली ने लिखी हुई है और इजिप्ट में सेट की गई है ये पोएम। उसका स्टैचू होता है, उसका जो ट्रंक होता है, धड़ होता है, वो अलग गिरा होता है, उसकी लेग्स अलग गिरी होती हैं, उसका जो फेस है सैंड के अंदर जा चुका होता है। तो यहाँ से ही पोएम ली थी। ओzymandias एक किंग था, उसके बारे में, वो बहुत ही माइटी किंग था, लेकिन क्या हो गया, एकदम से वो किंग स्टैचू में, जो स्टैचू था गिरा सैंड के अंदर और सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन यानी किसी को अपने ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ये जो एक आपको टीचिंग ये पोएम दे रही है या सिखा रही है ये पोएम। अब यहाँ पे क्या लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, हमने तो क्या करना है, कॉन्सोनेंस करना है, टॉपिक से इधर उधर नहीं होना है, हमने कॉन्सोनेंस करना है। ये लाइन मैंने रिपीट करनी है, आई विल रिपीट द लाइन। माई नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। यहाँ पे रिपीटिशन है के साउंड की, के साउंड की रिपीटिशन है। दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें के साउंड की रिपीटिशन हो रही है और औरों में भी हो रही है, वैसे तो लुक में भी हो रही है, लेकिन हमारे जो मेन है, एक है किंग और एक है वर्क्स। अब यहाँ पे बेटा देखो कि भाई किंग हमारा इनिशियल लेटर है और यहाँ पे वर्क्स में के हमारा एंडिंग लेटर है, लेकिन फिर भी क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंस है। हमने एलिट्रेशन की बात की थी, अगर वहाँ कॉन्सोनेंट मिलेगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ इनिशियल लेटर में ही कॉन्सोनेंट जो आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सोनेंस है हमारा, मिड में भी मिल सकता है, एंडिंग में भी मिल सकता है लेटर की रिपीटिशन। नेक्स्ट देखते हैं, एंड द सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टेन। दीज लाइन आर फ्रॉम द रेवन से ली गई हैं ये, और इसके जो राइटर हैं जिन्होंने ये लिखी हुई हैं लाइन, एडगर एलन पो है, तो उन्होंने ये फेमस लाइंस लिखी हुई हैं। इसमें किस चीज़ की रिपीटिशन आपको दिखाई दे रही है, सिल्कन सैड, स की जो क्या है एक रिपीटिशन सुनाई दे रही है, एस की रिपीटिशन सुनाई दे रही है, अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टेन, और फिर आर्क साउंड की रिपीटिशन सुनाई दे रही है, अनसर्टेन में, रस्लिंग में, यहाँ पे कर्टेन में। तो रिपीटिशन दो लेटर की यहाँ पे है, दो लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, एक तो हमारा एस है और एक हमारा आर है। तो ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये हमारी द ब्रुक पोएम से लिया गया है। ब्रुक मीन्स होता है रिवर, और इट इज़ रिटन बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने लिखी हुई है पोएम, बहुत ही सिंपल जो पोएम है। आई चैटर्ड ओवर स्टोनी वेज, आई चैटर्ड ओवर स्टोनी वेज। अब आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा किस साउंड की रिपीटिशन है। इसमें चैटर स्टोनी, ट की साउंड आ रही है, यानी टी की साउंड रिपीट हो रही है, एंड आर साउंड ऑल्सो, ओवर, चैटर, ओवर और आर साउंड की भी क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। तो इसमें दो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हैं, एक टी की साउंड रिपीट हो रही है और एक हमारी आर की साउंड रिपीट हो रही है। द ब्रुक पोएम से ये आपकी लाइन ले रखी है, जो कि फेमस पोएम है, पोएट हैं टेनिसन, उन्होंने ये लिखी हुई है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बोर्ड लेवल का है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड लेवल का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही स्ट्रक अ स्ट्रीक ऑफ बैड लक। अब आपको किस साउंड की रिपीटिशन सुनाई दे रही है, स्ट्रक, स्ट्रीक, लक, क की साउंड आ रही है, यानी के की साउंड यहाँ रिपीट हो रही है, केवल ए की साउंड रिपीट हो रही है, ए की कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, वो हमारी क्या है, के की साउंड रिपीट हो रही है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, आज का लास्ट जो सेंटेंस है वो देखते हैं, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है।
अब मैंने बताया है आपको, मैं फेमस कोट लाती हूँ और मिक्स आपको एग्ज़ाम लेवल के जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी लिखवाती हूँ, आपको वो भी सॉल्व करवाती हूँ। साथ में आपको जो बोर्ड क्लासेस है उनको भी साथ में मैं लेके चलती हूँ, या फिर हमारी जो भी 6 to 12th क्लासेस हो गई वो इनको इजीली कर सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके तो हर एक एग्ज़ाम में ही आने हैं। इनको छोड़ के कहीं भी कुछ भी चीज़ नहीं आ सकती। हमें पोएटिक डिवाइस तो 1 या 2 पोएटिक डिवाइस तो पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। अब लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और इसमें काफ़ी बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट्स का है। द लंपी बम्पी रोड ले अहेड। आई एम रिपीटिंग द लाइन क्योंकि इंजॉयमेंट मिल रहा है इसको पढ़ के, राइम आ रही है इसको पढ़ के। द लंपी बम्पी रोड ले अहेड, ठीक है। अब कौन कौन से लेटर की रिपीटिशन आपको सुनाई दे रही है, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन? एम देखते हैं पहले हम, लंपी बम्पी, ठीक है ना। लंपी बम्पी में एम की रिपीटिशन हो गई। देन पी साउंड भी हमारा यहाँ पे, पी कॉन्सोनेंट भी रिपीट हो रहा है, लंपी बम्पी, पी साउंड भी रिपीट हो रहा है, यानी 2 एग्जाम्पल हो गए, दो कॉन्सोनेंट साउंड हो गए यहाँ पे। थर्ड वन इज डी, और तीसरा हमारा क्या है, डी है। जैसे लंपी बम्पी तो हो गया एम और पी वाला, रोड ले अहेड, रोड डी और अहेड डी, यहाँ भी डी की साउंड रिपीट हो रही है। तो एक ही सेंटेंस में देखना आपको 3 कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। जब 3 कॉन्सोनेंट साउंड हो, 1 कॉन्सोनेंट साउंड हो, 2 कॉन्सोनेंट साउंड हो या 3 कॉन्सोनेंट साउंड हो, सभी क्या आएगी, किसको, कौन से पोएटिक डिवाइस में आएंगे, कॉन्सोनेंट्स में आएंगे। जैसे एम लंपी में बम्पी में, पी भी लंपी बम्पी में, और डी हमारा रोड और अहेड में। एक ही सेंटेंस में 3 कॉन्सोनेंट साउंड हमने रिपीट करते हुए देखा या सुना, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि एक ही में 3 मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिशन दिखाई है। अब अगर आपको हमारी फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से या पूरे डिटेल में देखनी है तो यहाँ से आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और डिटेल से हमारी जो भी फिगर ऑफ स्पीच है उनके सभी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। नियर अबाउट हमारे 11 या 12 क्लासेस की सीरीज़ हमने कर ली है, इनके क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे, आप वेट करना। आपके लिए सभी टाइप के क्वेश्चंस भी, एक क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आएंगे, या क्वेश्चंस की एक अलग से पोएटिक डिवाइस के क्वेश्चंस की अलग से एक क्लास लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।